हम लोग अपने सीखने की प्रक्रिया की शुरुआत करते हैं। आज के सेशन में हम लोग एक इंट्राडे सेटअप पे बात करेंगे। इस कॉन्सेप्ट पे मैक्सिमम इंट्राडे ट्रेडर लॉन्ग की पोजीशंस या शॉर्ट की पोजीशंस को ट्रेड कर रहे होते हैं इंट्राडे में। स्विंग में भी आप इसको बहुत बेहतर तरीके से यूज़ कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, यहाँ पे जब आप अपनी पोजीशंस को बना रहे होंगे, जब एग्जीक्यूशन चल रहा होगा, तो आपको बहुत क्लैरिटी होगी कि आपके टारगेट क्या रहने वाले हैं। और एसएल की पॉसिबिलिटी बिल्कुल ना के बराबर होगी, क्योंकि हम पूरी तरीके से प्राइजेक्शन के बिहाफ पर अपनी पोजीशन को प्लान करेंगे। ठीक है, तो एक एक पॉइंट को बहुत ध्यान से सुनिएगा लास्ट तक। दूसरी बात, मैक्सिमम हम लोग जो स्ट्रेटजीज को सीखते हैं ना, वो ऑप्शन बायर्स के लिए डिज़ाइन की जाती हैं कि ऑप्शन बाइंग इंट्राडे में कैसे होगी। लेकिन कई ट्रेडर्स सोचते हैं कि अगर आपके पास फंड कम है, कि आपके पास 50,000 रुपया है, 1 लाख रुपया है, तो आप सिर्फ ऑप्शन बाइंग ही कर सकते हैं, इक्विटी बाइंग नहीं कर सकते। उसके लिए आपके पास विकल्प है। डिस्क्रिप्शन में आपके पास मोतीलाल के डीमेट का लिंक मिलेगा। उसमें आप जब इक्विटी बाइंग करते हैं तो आपको होल्डिंग के लिए 5x तक के मार्जिन मिल जाते हैं, कि अगर आपके पास 50,000 का फंड है तो आज आपने कोई पोजीशन लिया, उसको आप कल भी ले जा सकते हैं। ये मैं इस वजह से बता रहा हूँ, जो मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ वो इक्विटी में आपका काम आएगा। इक्विटी में मैक्सिमम आप उस पर ट्रेड करेंगे, तो आप इक्विटी में कम फंड से, अगर आप 50,000 कैपिटल है तो 2 लाख तक का आप अपनी क्वांटिटी उठा सकते हैं, उसको होल्ड करके ले जा सकते हैं, 3 महीने तक रख सकते हैं। 3 महीने बाद एक बार आपको एग्जिट करके दोबारा करना होता है, क्योंकि 3 महीने में सेबी का क्या है, सेटलमेंट होता है। जो आपके फंड रिफ्लेक्ट हो जाते हैं ना, जो अनयूज फंड होते हैं आपके डीमेट, वो आपके बैंक अकाउंट में भेज दिए जाते हैं। इस वजह से 3 महीने के बाद अपनी पोजीशन को रोल ओवर कर लीजिए, इसको रफ करके दोबारा बना लीजिए। ठीक है, अगर आपको बड़ा होल्ड करना है। हालांकि जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें आपका होल्डिंग पीरियड मैक्स टू मैक्स 2 सेशन 3 सेशन। अगर आप डेली टाइम फ्रेम पे काम कर रहे हैं तब आपका कहीं 15 से 20 सेशन। ठीक है, तो टाइम फ्रेम का चुनाव आपको करना है। तरीका क्या होगा वो मैं आपको बता रहा हूँ। इंट्राडे में बहुत बेहतर तरीके से काम करता है, बस आप देखिए कि काम कैसे करना है, समझिए। कोई पॉइंट मिस नहीं होना चाहिए, इस वीडियो को लास्ट तक देखना है, एंड तक देखना है। पहला काम हमको क्या करना होता है एज अ ट्रेडर, हमारा पहला काम होता है आइडेंटिफिकेशन। जैसे हम बाजार में बैठे तो हमको पता होना चाहिए, पहचान होनी चाहिए कि इंट्राडे में डोमिनेटिंग कौन है, डोमिनेशन कौन कर रहा है, ये हमको पता होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि अगर प्राइस का ट्रेंड हायर साइड है तो हमको पता होना चाहिए कि प्राइस का ट्रेंड हायर साइड है। ठीक है, अगर प्राइस हायर साइड चल के जा रहा है तो हमको पता होना चाहिए कि प्राइस हायर डायरेक्शन मोमेंटम में है। कैसे पता लगेगा? प्राइस बोलेगा ना कि मैंने एक हाई बनाया, रिट्रेसमेंट किया और पिछले हाई को ब्रेक करने से पहले पहले पिछला हाई ब्रेक कर दिया, पिछला लो ब्रेक करने से पहले मैंने पिछला हाई ब्रेक कर दिया, और यही पोजीशन लगातार कंटिन्यू होती जाएगी। इस तरीके से प्राइस पिछले हाई के ऊपर थोड़ा थोड़ा निकलता रहेगा और प्रीवियस लो को लगातार सेफ रखेगा। इस तरीके के डायरेक्शनल मोमेंटम को आपको पहचानना है इक्विटी में, कि ये कहाँ कहाँ चल रहे हैं। पहला काम तो आपका यही होगा। ठीक है, कि आप ये पहचानेंगे कि ट्रेंड किस तरफ इजी मोमेंटम में है, इजी टू ट्रेड। जैसे एक एग्जांपल हम लोग बैंक निफ्टी में ही ले लेते हैं, क्यों कहीं दूर जाना है। तो बैंक निफ्टी में आपको क्या करना है, आपको ये देखना है कि ट्रेंड क्या है। तो ये ट्रेंड क्या है बताइए। अगर मैं यहाँ पे सिर्फ एक लाइन ड्रॉ करूँ तो आप बिल्कुल आसानी से बता पाएंगे कि ये ट्रेंड क्या है। ठीक है, हाई, रिट्रेसमेंट, दूसरा हाई, रिट्रेसमेंट, तीसरा हाई, रिट्रेसमेंट, चौथा हाई। तो क्या ट्रेंड हुआ ये बताइए। अब इस ट्रेंड को आप क्या बोलिएगा, ये ट्रेंड है अप ट्रेंड। एक हाई लगाया यहाँ पे, इसके बाद ये रिट्रेसमेंट हुआ, एक दूसरा हाई लगाया, रिट्रेसमेंट हुआ, ये तीसरी बार हाई लगाया, रिट्रेसमेंट हुआ, ये चौथा हाई लगाया। 4 हाई लगे कॉन्जिक्यूटिव, उसके बाद फिर रिट्रेसमेंट हुआ, 5वां हाई लगा। ठीक है, फिर रिट्रेसमेंट हुआ, 6ठा हाई लगा। तो इन सारे कॉन्सेप्ट में ये क्या है, हायर हाइस का फॉर्मेशन है। तो आपने आइडेंटिफाई कर लिया ना कि मोमेंटम क्या है, हायर साइड है। तो पहला हमारा आइडेंटिफिकेशन होगा मोमेंटम, डायरेक्शनल मोमेंटम किस ओर है। आप किसी भी इक्विटी को ट्रेड करेंगे तो आपको डायरेक्शनल मोमेंटम पता होना चाहिए। जैसे यहाँ पर ये हम लोग देखें तो IX का प्राइस है। अब IX के प्राइस में हमको डायरेक्शनल मोमेंटम दिखना चाहिए किस ओर है। जैसे एक हाई लगा, रिट्रेसमेंट, दूसरा हाई लगा, रिट्रेसमेंट, तीसरा हाई लगा, रिट्रेसमेंट, फिर ठीक है। अब रिट्रेसमेंट के बाद हर बार क्या है, लास्ट स्विंग लो सेफ है। हर बार इसके नीचे क्लोजिंग है क्या, नहीं है, तो ये स्विंग लो सेफ है। जब तक किसी भी लास्ट स्विंग लो के नीचे की क्लोजिंग नहीं मिलती, उस लो को हम लोग सेफ मानते हैं। ठीक है, क्लोजिंग पर ब्रेकडाउन होता है, क्लोजिंग से पहले नहीं। वो तो टेस्ट हुआ है, ये अनटेस्टेड जोन था, पिछला डिमांड जोन, प्राइस ने उसको टच किया तो टेस्ट कर लिया है, बस ब्रेक नहीं किया है, बायर्स को ब्रेक नहीं किया। एक लिक्विडिटी को स्वीप किया गया है, निचले स्तर पर जो बायर्स थे उनको इकट्ठा किया गया, उनकी क्वांटिटी को एग्जीक्यूट करके दोबारा डिमांड क्रिएट कर दी गई। ठीक है, एक नया हाई, रिट्रेसमेंट, एक नया हाई। तो मोमेंटम क्या है, हायर हाई से। लगातार आप देख पा रहे हैं कि मोमेंटम क्या है, हायर हाई से।
अब ये आइडेंटिफिकेशन आपका इतना दूर तो नहीं, इतना समय तो नहीं लगेगा कि आपको इतने समय तक आइडेंटिफिकेशन में टाइम लग रहा है, नहीं। एक बार प्राइस ने एक हाई बनाया, रिट्रेसमेंट किया, उस हाई को ब्रेक कर दिया, समझ आ गया कि मोमेंटम डायरेक्शन क्या है, अप ट्रेंड है। तो आपका पहला काम है आइडेंटिफिकेशन, जहां पर डायरेक्शन मोमेंटम अप ट्रेंड में होगा आप उन्हीं इक्विटीज को बिड करेंगे, उसके अलावा कुछ नहीं। अब दूसरा काम क्या है? दूसरा काम है हमारा पुल बैक। देखिए प्राइजेक्शन का रोल क्या है, प्राइजेक्शन के जो पूरे रूल्स हैं उनमें पहला काम तो यही है ना कि प्राइस जब भी एक मोमेंटम देता है उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग आती है। अगर प्रॉफिट बुकिंग रिटेलर्स के द्वारा की गई, इंस्टीट्यूशंस के द्वारा नहीं की गई, तो छोटा सा प्राइस करेक्शन करेगा और निचले स्तर पर दोबारा बायर को उठाएगा और एक नया डिमांड क्रिएट करके एक नया हाई लगा देगा। इसी तरीके से प्राइस हायर हाइस के फॉर्मेशन करते जाता है, ठीक है। तो हमारा काम क्या है कि जब हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि मोमेंटम हायर साइड है, तो हायर डायरेक्शन मोमेंटम में अब एक ही काम तो रह गया कि हमारी एंट्री कैसे परफेक्ट होगी। एंट्री का परफेक्शन रह गया कि जब प्राइस एक बार चलने के बाद रिट्रेसमेंट करेगा तो हम यहां खरीदें कि यहां खरीदें कि यहां खरीदें। यही तो तकलीफ है एक इंट्राडे ट्रेडर के लिए या स्विंग ट्रेडर के लिए। सबसे बड़ी तकलीफ यही है कि आपकी राइट एंट्री पॉइंट क्या होगा, सही जगह खरीदारी कैसे की जाए वो पहचानना बड़ा मुश्किल है, ठीक है, कि इस राइट एंट्री पॉइंट क्या है। अगर आपका राइट एग्जीक्यूशन हो जाए तो उसके बाद आपके एसएल प्लानिंग बेहतर रहती है। अगर आपका राइट एग्जीक्यूशन नहीं है तो आपका स्टॉप लॉस प्लान कभी बेहतर नहीं हो सकता। और आपका राइट एग्जीक्यूशन, सही प्राइस पे सही भाव पे खरीदारी नहीं हुई तो कभी आप सही टारगेट भी अपने प्लान नहीं कर पाइएगा। तो कैसे किया जाए सही एंट्री को प्लान? कोई तो तरीका होगा, बिल्कुल। तो एक बात समझिए, अगर आप मेजर मोमेंटम को पहचान लें तो कई लोगों का मानना है कि प्राइस में मेजर मोमेंटम पहचानने के बाद गिरावट की शुरुआत होने पे खरीदने लगना है, कि आपको लगता है कि हर प्राइस डिस्काउंटेड प्राइस है, क्योंकि प्राइस का प्रीवियस ट्रेंड आपके मूड को पूरी तरीके से बदल देता है। तो 200 का भाव 198 भी आपको डिस्काउंट लगता है, लेकिन कौन बताएगा कि ये बॉटम है कि प्राइस 195 आएगा। अब आपने 198 खरीदा और 195 का एसएल डाल लिया, प्राइस तो 190 तक आना था, बताइए एसएल गया कि नहीं गया? क्यों? आपकी सही एंट्री नहीं थी। तो ट्रेंड के आइडेंटिफिकेशन के बावजूद जब आप लोगों के स्टॉप लॉस हिट हो रहे हैं तो उसका सबसे बड़ा एक मूलभूत कारण है कि आपके राइट एग्जीक्यूशन नहीं है। अगर आप सही जगह पर अपनी एंट्रीज को प्लान करने लगे, उसके बाद आपको कभी भी कोई दुविधा नहीं रह जाएगी किसी भी टारगेट को अचीव करने में। कैसे प्लान किया जाए, फिर क्या तरीका है कि सही ट्रेड को प्लान कर लिया जाए, तो उसके लिए बहुत ध्यान से सुनिए। अब हम लोग एक कॉन्सेप्ट पे बढ़ते हैं। पूरा आपके पास एक ट्रेड प्लान होगा और उसी ट्रेड प्लान को आप ट्रेड करेंगे, उसके अलावा कुछ भी नहीं, ठीक है। थोड़ा सा हम लोग चार्ट को किनारे करते हैं और अपने कॉन्सेप्ट को समझते हैं। ये एक मैं हायर हाइस का फॉर्मेशन बना रहा हूं, ठीक है। ये आपके सामने एक हायर हाइस का फॉर्म। अच्छा, हायर हाइस के फॉर्मेशन का मतलब हुआ कि एक हाई को ब्रेक करके, सॉरी, एक हाई को ब्रेक करके प्राइस ने नया हाई बनाया, उस हाई को ब्रेक करके प्राइस ने एक नया हाई बनाया और इस हाई को ब्रेक करके एक नया हाई बनाया, ठीक है। अब हमको कभी भी टॉप पे बाइंग नहीं करनी कि ये हाई ब्रेक हुआ, प्राइस चल रहा था, आपने बीच में कहीं खरीद लिया, नहीं, इस तरीके से नहीं। आपको वेट करना है कि प्राइस अपने रिट्रेसमेंट की शुरुआत करे, ठीक है। अच्छा, जब कोई प्राइस हायर हाइस के फॉर्मेशन में हो या लोअर लोस के फॉर्मेशन में हो तो ट्रेंड रिवर्सल और रिट्रेसमेंट में एक पॉइंट को ध्यान रखिए, जब तक लास्ट कॉन्जिक्यूटिव 2 स्विंग लो ब्रेक नहीं हो जाएंगे तब तक आप कभी भी ट्रेंड को रिवर्स नहीं मानेंगे, उसको आप रिट्रेसमेंट में गिनेंगे। जैसे प्राइस ऊपर चल के गया, ये जब तक इसके लास्ट 2 स्विंग लो ब्रेक नहीं हो जाते तब तक आप क्या सोचेंगे कि ये अभी भी खरीदारों की पकड़ में प्राइस है, सेलर्स इसको डोमिनेट नहीं कर रहे हैं, यहां पर हमारा सेल ऑन राइज नहीं है, बाई ऑन डिप है। तो क्या है? रिट्रेसमेंट की खरीदारी का अवसर दिया जाता है। अगर प्राइस अप ट्रेंड में है और अप ट्रेंड का प्राइस अपने जब तक लास्ट 2 स्विंग लो ब्रेक नहीं करेगा तब तक हमको सिर्फ खरीदारी के अवसर ढूंढने हैं, बिकवाली के अवसर नहीं ढूंढने हैं। वन टाइम वन माइंडसेट, ध्यान कीजिए, लगातार इसी वजह से सिखा रहा हूं, हर कॉन्सेप्ट एक दूसरे कॉन्सेप्ट से जुड़ा है। इन सेशंस को जो ट्रेडर रेगुलर फॉलो कर रहा है वो इस चीज़ को बहुत बेहतर समझेगा कि जब मैं डेली एनालिसिस की सीरीज करता हूं तो जितने कॉन्सेप्ट मैं इंडिविजुअल सिखाता हूं उनको एक जगह आकर एक पॉइंट पे मिला देता हूं, ठीक है। एक एनालिसिस में आपको सब कुछ देखने को मिलेगा, कंसोलिडेशन भी वहीं पे एनालिसिस में देखने को मिलेगा, टारगेट के लिए फिबोनाची रिट्रेसमेंट का भी हम लोग वही यूज़ कर रहे होंगे, मूविंग एवरेज से आप बायर और सेलर के एवरेज को क्रॉस भी कर रहे होंगे, तो मल्टीपल कन्फर्मेशन पे काम कर रहे होते हैं, ठीक है। जितना बेहतर आप खुद पर बिलीव कर पाएंगे उतनी बेहतर आप अपनी पोजीशंस को प्लान कर पाइएगा ना सर।
अगर आपको पता ही नहीं कि आपको क्या प्लान कर रहे हैं, सही प्लान कर रहे हैं, कैसे आप सही अच्छा पैसा एक्यूमुलेट कर पाएंगे, अच्छी क्वांटिटी कैसे उठा पाइएगा। मेरे कहने पे कभी आप 1 CR की बाइंग नहीं कर सकते, लेकिन अगर आपने एक प्राइस एक्शन पर 1000 बार ट्रेड करके 800 बार उसमें प्रॉफिट बुक किया, तो आप अपने सेल्फ बिलीव पर एक 1 CR या 5 CR की भी कोई भी क्वांटिटी एक्यूमुलेट कर सकते हैं, खरीद सकते हैं। ये सेल्फ बिलीव, इसीलिए मार्केट में कहा जाता है पैसा आपके कॉन्फिडेंस और सेल्फ बिलीव से बनता है, किसी के एडवाइजरी या किसी के बताने या कहने से नहीं बनता है। तो चीज़ों को सीखिए, उस पर प्रैक्टिस को पहले ध्यान दीजिए, उसके बाद उस पर कुछ रिटर्न जनरेट होगा। ठीक है, पहला काम रिटर्न जनरेट करना नहीं है, पहला काम उस पर कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना होता है। अब देखिए, जब तक प्राइस अपने कॉन्जिक्यूटिव 2 स्विंग लो ब्रेक नहीं करेगा अप ट्रेंड का प्राइस, तब तक आप उसको रिवर्सल नहीं मानेंगे, बायर्स की पकड़ का प्राइस नहीं मानेंगे। इसी तरीके से लोअर लोज के फॉर्मेशन जब हो रहे होंगे तो कॉन्जिक्यूटिव 2 स्विंग हाई ब्रेक जब तक नहीं हो जाते, तब तक आप उसको बायर की पकड़ का प्राइस नहीं मानेंगे। अभी भी सेलर्स की तरफ आप सेल ऑन राइज ही ढूंढ रहे होंगे कि प्राइस जब भी सर उठा रहा है तो उसको बेचने का मौका मिले, किसी भी रेजिस्टेंस के पास कोई रिवर्सल मिल जाए। ठीक है, इसका मतलब है एक हायर डायरेक्शन मोमेंटम में जो भी बायर साइड अपॉर्चुनिटी मिलेगी, इस हायर हाइस के प्राइस में ये जो लोअर हाई लग रहा है ना, हायर लो HL, ये भी HL हायर लो, पिछले लो से एक ऊपरी स्तर का बनाया गया लो हायर लो, पिछले हायर लो से एक और ऊपरी स्तर का बनाया गया लो हायर लो। ठीक है, तो जितने ये हायर लोज लगते जा रहे हैं, इन हायर लोज में 2 लास्ट स्विंग लो जब तक ब्रेक नहीं होंगे पूरी तरीके से, तब तक रिवर्सल नहीं। इसका मतलब है इस पीक पॉइंट से लेके इस पॉइंट की ये जो रेंज है, जब तक प्राइस इस रेंज में है तभी तक हम बायर्स के साइड कोई क्वांटिटी को एग्जीक्यूट कर सकते हैं, उसके बाद नहीं कर सकते। यही हमारा एक बाइंग रेंज है, इसके बाद नहीं। तो हम जो भी बाइंग प्लान करेंगे इस रेंज में ही करेंगे। इसका मतलब है कि प्राइस जितना भी रिट्रेसमेंट करे, इस पॉइंट के बाद लास्ट 2 स्विंग लो ब्रेक होने के बाद फिर हम कोई बाइंग की अपॉर्चुनिटी नहीं ढूंढेंगे, इसके बाद हम अपनी बाइंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढना छोड़ देंगे। वो सेल ऑन राइज का प्राइस है, फिर आप ट्रैप होने लगेंगे। अगर आप इसके बाद भी बाइंग की अपॉर्चुनिटीज ढूंढ रहे हैं, फिर आपके स्टॉप लॉस हंटिंग होगी। इसीलिए मैंने बोला सिर्फ लास्ट 2 स्विंग लो तक, और बाइंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढी कैसे जाएगी समझिए। जो भी आपका पीक पॉइंट बना है, वहां से जब भी प्रॉफिट बुकिंग आएगी तो एक चीज आपको बहुत कॉमन दिखेगी, पता है क्या? जब भी प्राइस हायर डायरेक्शन मोमेंटम करके कंसोलिडेशन के समय एक रिट्रेसमेंट कर रहा होता है और बाइंग उठाने आता है, तो उस समय कोई भी कैंडल प्रीवियस कैंडल के हाई के ऊपर की क्लोजिंग नहीं करती। मैंने क्या बोला? कोई भी कैंडल प्रीवियस कैंडल के हाई के ऊपर की क्लोजिंग नहीं, हाई के ऊपर जाएगी, क्लोज नहीं करेगी जब तक उसको डिप मिल रहा है, जब तक वो निचले स्तर पे आ रहा है। और कहां तक आ सकता है? लास्ट 2 स्विंग लो तक आ सकता है। इसके बाद हम बाइंग की अपॉर्चुनिटी नहीं ढूंढेंगे। एक एक पॉइंट को ध्यान रखना है। इन्हीं 2 स्विंग लो तक प्राइस को एक के नीचे लगातार क्लोज होने दीजिए। जितनी कैंडल्स है, एक के नीचे एक क्लोज नहीं हो रहा है, रुकने दीजिए, जहां भी रुके। बस लास्ट कैंडल के हाई के ऊपर की क्लोजिंग जब तक नहीं आती है, तब तक हम नहीं मानेंगे कि हमारी एंट्री का टाइम आ गया। और जैसे एक कैंडल बना, दूसरा बना, तीसरा बना, चौथा बना, पांचवा बना, और इस बॉटम के पहले पहले एक कैंडल आया, और जो भी ये कैंडल्स का रिट्रेसमेंट चल रहा था, लास्ट कैंडल या 2 कैंडल के ऊपर एक साथ या एक ही कैंडल के ऊपर एक ग्रीन कैंडल की बॉडी साइज कैंडल की क्लोजिंग चाहिए, जो लास्ट कैंडल के हाई को ब्रेक करके हुई हो और लास्ट 2 स्विंग लो को ब्रेक ना किया गया हो उसके पहले पहले। यहीं पर आपकी ये राइट एंट्री है, ये छोटा सा आपका स्टॉप लॉस प्लान है, और सामने पहला टारगेट आपका ये हाई है। इसमें रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आप रखते हैं 1:3, 1:4। क्यों? एसएल एरिया सिर्फ एक कैंडल का है और रिट्रेसमेंट तो ये 4-5 कैंडल का हुआ है, पूरा प्राइस को चल के जाना है। हालांकि इसको ब्रेक करके और ऊपर जाना है, लेकिन जो मिनिमम आपको बहुत शार्प मोमेंटम मिलेगा वो इतना तो मिलेगा ही मिलेगा। तो रिस्क वर्सेस रिवॉर्ड आपका बहुत बेहतर है। इंट्राडे में भी यही आपको फॉलो करना है। 15 मिनट का टाइम फ्रेम लगा लिया, या 10 मिनट या 5 मिनट का टाइम फ्रेम, जो भी टाइम फ्रेम आप यूज कर रहे हैं, उसमें आप देखेंगे हायर हाइस के फॉर्मेशन। हायर हाइस के फॉर्मेशन के बाद 2 कॉन्जिक्यूटिव स्विंग लो से पहले रिवर्सल देखेंगे, रिट्रेसमेंट, और लास्ट कैंडल के ऊपर जैसे ही ये कैंडल क्लोज किया, बाइंग करेंगे, एसएल नीचे, और आपके सामने टारगेट होगा। बहुत सिंपल ट्रेड प्लान को ट्रेड करना सीख लीजिए, उतना ज़्यादा आप अच्छे से इस बाजार को बेहतर ट्रेड कर पाइएगा। बहुत सिंपल ट्रेड प्लान है। अब इसको हम लोग प्रैक्टिकल रूप से कहीं ना कहीं देखने की कोशिश करते हैं। एक्स का चार्ट हम लोग देख रहे थे, ट्रेंड हायर साइड था, यही चीज़ें हम लोग प्लान कर रहे थे। चलिए देखते हैं। ये डाउन साइड हमको पहला मोमेंटम मिला, प्राइस ऊपर गया, एक डिप, दोबारा ऊपर गया, दूसरा डिप, तो एक स्विंग लो ये और दूसरा, ये लगभग एक जैसे स्विंग लो। ठीक है, तो इसके पहले का स्विंग लो हमारे लिए, तो एक स्विंग लो ये हो गया, दूसरा स्विंग लो ये होगा, ये हायर हाइस का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, प्राइस ने क्या किया? यहां से करेक्शन की शुरुआत की, एम फॉर्मेशन बना, करेक्शन की शुरुआत की। मैंने क्या कहा
किसी भी एक कैंडल के ऊपर आपको एक ग्रीन बॉडी साइज अच्छी क्लोजिंग चाहिए, और लास्ट कैंडल के ऊपर प्राइस चल के जा सकता है, क्लोजिंग नहीं करेगा। लास्ट कैंडल के ऊपर प्राइस चल के जा सकता है, क्लोजिंग नहीं करेगा। बहुत ध्यान से देखिए एक एक पॉइंट, मैं जल्दी बताता हूं सर, चीज़ों को टाइम लेके बताने का कोई औचित्य नहीं है। जो चीज़ मैं आपको 1 घंटे में समझाऊंगा उसको अगर मैं 15 मिनट में आपको बता सकता हूं तो आपके टाइम की बचत हो रही है, और आप उतना समय अपने प्रैक्टिस में जाकर कुछ प्रीवियस चार्ट्स को एनालिसिस कर पाएंगे और डेटा को देख पाएंगे। अगली पोजिशंस को आगे वाले सेशंस के लिए पहले से एक वॉच लिस्ट तैयार कर पाएंगे। वॉच लिस्ट कैसे तैयार करते हैं इसके लिए आप लोग कमेंट सेक्शन में रिक्वेस्ट कीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, उसको ज्वाइन करके भी आप वहाँ से डायरेक्टली पोजीशन को बता सकते हैं, मैसेज करके बोल सकते हैं कि आपको वॉच लिस्ट के भी ट्रेड प्लान चाहिए कि वॉच लिस्ट बनाते कैसे इंट्राडे या स्विंग के लिए, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे ये क्या हुआ, इसके ऊपर प्राइस गया, देखिए लास्ट कैंडल के हाई ऊपर गया, क्लोज किया क्या नहीं, इस कैंडल के ऊपर प्राइस चल के गया, क्लोज किया क्या नहीं, तो अब हमारे करेक्शन की शुरुआत हुई, रिट्रेसमेंट। और हमको क्या देखना है, प्राइस तो चल के गया, तो हमको डिमांड देखनी है कहाँ से दोबारा प्राइस उठेगा, यही देखना है। तो ये देखने के लिए हम क्या करेंगे, वेट करेंगे कि प्राइस एक बॉटम बनाए। तो देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक आप सारी कैंडल्स पे नज़र डालिए, क्या कोई भी कैंडल अपने प्रीवियस कैंडल के हाई के ऊपर क्लोज कर रही है, क्या नहीं कर रही। जब नहीं कर रही है तो हम बाइंग नहीं करेंगे। यहाँ पर ये लास्ट कैंडल बना, इसके नीचे भी क्लोजिंग नहीं, इसके ऊपर भी क्लोजिंग नहीं, इस कैंडल ने ऊपर जाने की कोशिश की, क्लोज नहीं किया। इस कैंडल ने क्लोज किया लेकिन इस कैंडल में अपर विक का साइज बढ़ा है। ये हो गया कि इस कैंडल के ऊपर क्लोजिंग में अपर विक का साइज बढ़ा है, तो अपर विक का साइज बढ़ा मतलब सेलर का साइन, तो खरीदारी की जा सकती है लेकिन रिस्क बहुत बड़ा है। रिस्क लेंगे क्या, नहीं लेंगे ना सर, हम लोग रिस्क लेने वाले लोग कहाँ हैं, है ना। तो क्या करेंगे, एक अच्छी बॉडी साइज कैंडल का वेट करेंगे। अब ये कैंडल बना और 151 पे क्लोज किया। अब आप अपना एसएल इस कैंडल के नीचे या इस स्विंग लो के, जहां आप प्लान करना चाहें वहां कर सकते हैं। आपका पहला टारगेट हिट होता है 151 के बाद 166, 14 पॉइंट IEX में। बात क्लियर हो रही है। 151 का प्राइस अगर 14 पॉइंट आपको दे रहा है, नियर अबाउट 8 to 9% रिटर्न है। टाइम कितना लग रहा है बताइए, एक सेशन और 2 सेशन, 2 दिन के अंदर आपको 8 से 9% का मोमेंटम IEX इसी प्राइस एक्शन पे देखे जाता है। ये एक बार की बात नहीं है, ये बार बार आप इसी तरीके से प्राइस को ट्रेड होते हुए देखेंगे, इसके अलावा कुछ नहीं। एक बार इंडेक्स को बहुत लोग ट्रेड करते हैं, इंडेक्स में हम लोगों ने इस पूरे रेंज को देखा था ना, इस रेंज को दोबारा से एनालाइज करते हैं। एग्जाम्पल मैं ज़्यादा नहीं देता हूँ, आप लोग अपने एग्जाम्पल्स को खुद देखिएगा, वो ज़्यादा बेहतर आपको काम करेगा, है ना। देखिए प्राइस ने क्या किया, डिप ले रहा है, अब ट्रेंड है ना, अब ट्रेंड का प्राइस यहाँ पे एक हाई लगा है, हाई के बाद देखिए क्या कोई भी क्लोजिंग प्रीवियस कैंडल के हाई के ऊपर की क्लोज कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, नहीं कर रहा है, नहीं कर रहा है। यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पर इस कॉन्सेप्ट को समझिए। मैंने क्या बोला कि लास्ट कैंडल के हाई के ऊपर क्लोजिंग चाहिए, लेकिन जो इम्पैक्ट ऑफ डिमांड है, अगर वो एक कैंडल में ही पूरा खत्म हो गया और स्विंग हाई का तो हमारा टारगेट होता है, तो वहीं आप खरीदारी करने की कोशिश कीजिए। फिर आप क्या ही टारगेट लीजिएगा, जब आपका ऐसा ले रही है इतना, फिर आपको पोजीशन नहीं, क्योंकि इंपैक्ट ऑफ डिमांड खत्म हो गया। ऐसा नहीं प्राइस यहाँ से चल के नहीं जाएगा, उसको आप जैसे डेली टाइम फ्रेम में, इंट्राडे में आप एंजॉय करेंगे कि 47,200 का प्राइस 48,100 तक चल, वो आप ठीक है, वो बात अपनी जगह कि मोमेंटम मिल रहा है, लेकिन इसको आप ट्रेड नहीं कीजिएगा। एक बड़ी कैंडल का ब्रेकआउट, कि एक ये आपका ब्रेकआउट प्राइस है, एक कैंडल बन रहा है अनयूजुअल साइज का, कि 8% या 10% की कैंडल से ब्रेकआउट, कभी खरीदारी मत कीजिए। उस कैंडल के बॉटम के पास प्राइस आने दीजिए, तब दोबारा डिमांड उठेगी जो ब्रेकआउट प्राइस है, ध्यान रखा कीजिए। ये बेसिक प्राइस एक्शन रूल है, ये कोई भी सेटअप को आप ट्रेड करेंगे, ये चीज़ें कॉमन है, ठीक है, इनको आप नहीं भूलेंगे। यहाँ पे देखिए, अब इस कैंडल से इतना बड़ा ब्रेकआउट हो गया, अगर यही कैंडल से एक छोटा मोमेंटम देता तो हमारे लिए ये मोमेंटम अच्छा होता है ना, फिर छोटा सा रिस्क, एक बड़ी डिमांड, ठीक है। फिर दोबारा वही प्राइस कर रहा है, क्या नीचे 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 नीचे, एक भी कैंडल की क्लोजिंग नहीं। लास्ट कैंडल के हाई के ऊपर यहाँ क्लोजिंग मिली, लेकिन क्या इन्वर्टेड हैमर, अपर विक बढ़ा, इस कैंडल की क्लोजिंग बेहतर मिली, यहाँ पर एंट्री, इसके नीचे स्टॉप लॉस डाल लीजिए, इसका नीचे, अब आपके सामने टारगेट है। सिंपल पोजीशंस को ट्रेड करना सीख लीजिए, इससे बेहतर आप कुछ भी नहीं पाएंगे इस बाजार में। सिंपल पोजीशंस पे काम करना सीखिए, ठीक है। जितनी बार आप ऐसे काम करेंगे, आपको कभी भी निराशा हाथ नहीं लगेगी। ये आपका करेक्शन के बाद इस हाई के ऊपर ये क्लोजिंग मिलने लगी, एंट्री लीजिए, आपके सामने टारगेट। जितनी बार आप काम करेंगे उतनी बार प्रॉफिटेबिलिटी देखने को मिलती है, सिंगल टाइम में उतनी बार। ये प्राइस चल के गया, यहाँ पे करेक्शन, लास्ट स्विंग लो ब्रेक होने से पहले प्राइस ने इस कैंडल के हाई के ऊपर ये क्लोजिंग दे दी, एंट्री कीजिए, आपके सामने टारगेट, प्राइस दोबारा उसी को टच करे दोबारा। तो आप जितना बेहतर इन पोजीशंस पे काम कीजिए। एसएल हंटिंग होती ही नहीं है, रेयर है। क्यों? ये लास्ट कैंडल की हाई वही ब्रेक करते हैं जो इंस्टीट्यूशन, जब प्राइस रिजेक्शन ले रहा होता है हायर लेवल से और रिट्रेसमेंट कर रहा होता है, तो निचला स्तर का जहाँ बॉटम बनता है वहीं से लास्ट कैंडल के हाई के ऊपर डेली टाइम फ्रेम की क्लोजिंग मिलेगी, उसके पहले नहीं। अच्छा, इसको आप आवरली टाइम फ्रेम पे भी ऐसे यूज़ कर सकते हैं, 5, 10, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी ऐसे यूज़ कर सकते हैं। बस ट्रेंड का आइडेंटिफिकेशन सही होना चाहिए।
ट्रेंड को पहचान लिया, उसके बाद खूब ट्रेड कीजिए। ठीक है, चलिए इस सेशन में कोई भी डाउट रह गया हो तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आप हमसे जुड़ना चाहें तो डिस्क्रिप्शन में आपके पास टेलीग्राम और व्हाट्सएप कम्युनिटी के लिंक है, वहाँ से जुड़ सकते हैं। शुभ रात्रि, धन्यवाद।